नमस्कार दोस्तों, मैं मालिक आपका अधिकारी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हूं। अभी तक हम आपको सीटेट के लिए बता रहे थे, लेकिन अब हिस्ट्री के टॉपिक को भी कुछ हम साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि यूजीसी एग्जाम होने वाले हैं। फिर क्या कहते हैं, यूजीसी के अलावा फिर सीटेट में भी आपको इससे रहते हैं। और इसके अलावा भी हम उस टॉपिक को उठाएंगे इसमें, हिस्ट्री में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जामों में उससे पूछा जाता है। और उसमें भी हम आपको बहुत डिटेल इसमें लिखाने वाली काम नहीं करने वाले, हम वो चीज को आपके सामने लाएंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है या कहीं ना कहीं एग्जाम में पहले पूछा गया। तो आज हम इसी में आपको हम ले जा रहे हैं। और आज हमारा वीडियो है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जो कि आधुनिक भारत से। और स्वामी विवेकानंद वैसे हमारे सबके जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं वो। और इनके किताबों को पढ़ना भी चाहिए, इनके जीवनचर्या को भी हमारे अपने जीवन में लाना चाहिए। और एग्जाम में भी इससे 7-8 पॉइंट्स आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते थे, यही 7-8 पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो इसको मैंने काफी मेहनत करके कलेक्ट किया आपके लिए, और आप देखें, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बेनिफिट होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो चलिए हम फ्रेंड्स बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो काल है, आप अगर यूजीसी दीजिए तो उसमें यूजीसी में काल पूछ लिया जाता है, और अगर अदर एग्जाम है तो उसमें काल तो नहीं पूछा जाता है। लेकिन इसलिए मैंने देते कि स्वामी विवेकानंद का काल जो है 1860 से लेकर 1902 है। 1860 में उनकी जन्म हुई थी। और स्वामी विवेकानंद के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे आप पीसीएस वगैरह देंगे चाहे एसएससी वगैरह, तो उसमें कि भाई उसके बचपन का नाम क्या है। तो बचपन का नाम उनका जो था नरेंद्रनाथ दत्त था। और उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, तो ये भी पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे। 4 उसमें नाम दे दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि इसमें स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। और ये आप देखिए कि रामकृष्ण परमहंस के नाम पे ही जो है रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना किया था। तो गुरु जो इनके थे रामकृष्ण परमहंस थे, इनके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और इसको दक्षिणेश्वर संत, एक आप देखिए काफी इंपोर्टेंट चीज, सारे बुक्स में नहीं मिलते हैं कि दक्षिणेश्वर संत के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसमें बहुत लोग जो है लोकहितवादी जो है गोपाल कृष्ण हरि देशमुख उसकी नाम दे देते हैं, नहीं। तो आपको याद रखना कि जो रामकृष्ण परमहंस है, इसको हम दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जानते हैं। और तारकेश्वर मंदिर जो कलकत्ता में है, उनके ये पुजारी थे। तो ये भी पूछ देता कि किस मंदिर के पुजारी थे और ये मंदिर कहाँ था, या कहाँ के मंदिर के पुजारी थे। तो कलकत्ता के मंदिर के पुजारी थे। और बचपन का इनका, रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम जो था गदाधर चट्टोपाध्याय है। मैंने पूरी कोशिश की कि जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, मैंने सारी चीज को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और एक काफी फेमस, सब जानते हैं, अब तो नहीं पूछता है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि 1893 ईस्वी में, ये डेट कभी कभी पूछ दिया जाता है, कि शिकागो में जो हुआ था प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, उसमें स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए थे। और स्वामी विवेकानंद इसी में भाग लेने वो जब जा रहे थे, तो उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद किया। और ये पूछ लिया जाता कि किनके सुझाव पर या किसके कहने पर उन्होंने अपना नाम को बदला। तो खेतरी के राजा जो थे, खेतरी के राजा के सुझाव पर जो है उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। और उसी के बाद स्वामी विवेकानंद के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। और स्वामी विवेकानंद को जब पश्चिमी लोग, मतलब कि यूरोपीय कंट्री के लोग जो है, उनको तूफानी भ्रमण वाला संत भी कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं कि तूफानी भ्रमण वाला संत या तूफानी संत इनमें से कौन थे। उसमें राजा राम मोहन राय का नाम रहेगा, आपका स्वामी विवेकानंद का नाम रहेगा, फिर क्या कहते हैं, और इसी तरह से रहेगा। तो आपको याद रखना कि तूफानी भ्रमण वाला संत या तूफानी संत जब भी पूछे तो वो हमारे स्वामी विवेकानंद का ही उपनाम है, उनकी एक उपाधि है। और इसको पश्चिमी लोगों ने दिया था, भारतीय लोगों ने नहीं दिया था। और 1896 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि कब इसकी स्थापना हुई या इसकी स्थापना कौन किया। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। और 1897 में इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किया कलकत्ता में। पहले ये बारानगर में स्थापित हुआ था, लेकिन बाद में इनको बेल्लूर ले गया गया और वहीं पर इनका रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया। और उसका उद्देश्य क्या था, रामकृष्ण मिशन को स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि दरिद्र नारायण की सेवा ही जो है ना मुख्य सेवा है। और कहा कि हम ईश्वर की सेवा, मतलब कि दरिद्र नारायण की सेवा, मतलब कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा, ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना था। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, लोगों के अंदर जो है मनुष्य की सेवा की भावना को भरने के लिए
और उस पर आगे चलाने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और कब किया था ये पूछ लिया जाता, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। और सुभाष ये भी पूछता है कि इसको, ये आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहलाता है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। तो ये पूछता है कि स्वामी विवेकानंद को ये किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो इसको आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। और 1899 ईस्वी में मायावती ये जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है यूपी के, ये मायावती एक जगह का नाम है जो कि अल्मोड़ा जिला में, वहां उन्होंने मठ, ये बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलते, ये आपको एक यूजीसी का मैं कोई बुक पढ़ रहा था उसमें ये मिला मुझे, तो मैंने इसको यहाँ कलेक्ट किया कि ये मठ की स्वामी विवेकानंद जो मठ जो बनाया था वो मायावती जगह का नाम है। मायावती जगह जो कि अल्मोड़ा जिला में, वहां उन्होंने स्थापित किया था 1899 में। और 1900 में दोबारा जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो वहां फिर स्वामी विवेकानंद उसमें भाग लिए। और मूर्ति पूजा, बहुदेवतावाद का ये समर्थक थे। और स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भगवान जो होता है, ईश्वर जो होता है, वो निराकार और क्या कहता है आकार दोनों में होता है, मतलब साकार और निराकार दोनों होता है। और इसीलिए कहते थे कि मूर्ति जो हम पूजा करते वो भी एक उसके रूप के रूप में मान के उसकी पूजा करते हैं। और 19वीं शताब्दी में इन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। तो नव हिंदू जागरण का संस्थापक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद है। ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने स्वामी विवेकानंद के लगभग फैक्ट को मैंने पूरा करने का प्रयास किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मैं आपके पास लाऊंगा। आप मुझे जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।